हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में देखने वाले हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आपको सभी को वीडियो को शेयर करना है और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से। तो सबसे पहले आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। देखिए क्या होता है, हम लिखेंगे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में आपको बताना है। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। सबसे पहले आपको इसमें फोटोन का डिस्कस करना है। किसका डिस्कस करना है? फोटोन का। फोटोन क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश है, जो भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो आप लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हम फोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक जो फोटोन होगा, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है कितनी होती है? प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है? h न्यू होती है। जहाँ h क्या है? जहाँ h है प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है? आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश की आवृत्ति। जब यह फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है तो यह अपनी ऊर्जा निम्न दो कार्यों में खर्च करता है। समझिए क्या है। देखिए क्या होगा कि मान लीजिए धातु है। क्या है? कोई धातु की सतह है, एक मान लीजिए ये धातु की सतह है। ये धातु की सतह है कोई। इस सतह में धातु के अंदर हमें पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, कोई भी प्रकाश आपतित हुआ, यहाँ पर धातु की सतह पर प्रकाश का क्या हुआ? आपतित। प्रकाश क्या हुआ? आपतित। जब यह प्रकाश आपतित होगा तो एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? h न्यू। जब यह प्रकाश आपतित हुआ तो आपतित होने के बाद ये प्रकाश का एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू किस भाग में खर्च होती है? किस दो चीज़ों में खर्च होती है? किस चीज़ों में खर्च होती है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लास। आपकी क्लास में मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है तो आप सभी बच्चों का फेस बोर्ड की तरफ होगा और आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे।
अब क्या हुआ, आपको बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए। ऊर्जा कैसे मिलेगी, मान लीजिए आपका कोई टीचर है, वो बाहर चले जाए क्लास के, कहाँ चले जाए, बाहर। तो आप तुरंत क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्लास का कोई जो एक बच्चा होगा या कोई भी, वो उठेगा, अंदर से निकलेगा क्लास से और क्लास की सतह पर यानी कि क्लास के बिल्कुल बाहर आ जाएगा, यानी कि जो ये धातु है इस धातु की सतह पर आ जाएगा। तो ऊर्जा कितनी मिली उसे, एच न्यू, कितनी मिली, एच न्यू। किस किस चीज़ में खर्च करेगा, एक तो धातु की सतह पर आने में, इसको बोलते हैं कार्यफलन में। क्या बोलते हैं, कार्यफलन में। दूसरा, देखेगा कि आसपास कोई टीचर नहीं है, तुरंत क्लास से क्या कर जाएगा, भाग जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा में। के ई के भी लिख सकते हैं आप, के भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई के भी लिख सकते हैं, ई के। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसने अपनी ऊर्जा को दो चीज़ों में खर्च किया। पहला, किस चीज़ में खर्च किया, कि जो धातु है, धातु की जो सतह है, धातु की सतह यानी कि किसमें, कार्यफलन में, किसमें, कार्यफलन में। और दूसरा किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में, किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जो ऊर्जा थी फोटोन की, फोटोन ने अपनी ऊर्जा, जो धातु के इलेक्ट्रॉन थे, दो चीज़ों में खर्च की फोटोन की ऊर्जा। पहला, धातु की सतह, धातु की सतह से पृष्ठ तक आने में, और दूसरा पृष्ठ से भाग जाने में, यानी कि एच न्यू बराबर कितना होगा, W प्लस ई के, एच न्यू बराबर W प्लस ई के। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से ई के की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा, एच न्यू माइनस W, ई के बराबर एच न्यू, और कार्यफलन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट। तो एच कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नोट। तो ये जो समीकरण आई, ये समीकरण कहलाती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये कहलाती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। और जो ई के होता है, ई के गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ई वी नोट, या आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ वी क्या है, वेग, और ये वी नोट क्या है, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई के की जगह हाफ एम, और वी अधिकतम होगा, अधिकतम स्पीड के साथ भागेगा, बराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट। इस तरह से ये अभिक्रिया लिखी जा सकती है। अब आप इसको और सोल्व कर सकते हैं। क्या, अभी आपने लिखा ई के की वैल्यू आई कितना, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या एच न्यू माइनस न्यू नोट। ई के की वैल्यू रखेंगे ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो वी नोट की वैल्यू आ गई एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट। क्या किया हमने, ई से क्या किया, भाग किया दोनों ओर। तो ई से भाग किया, तो ये हमारे पास समीकरण आ गई वी नोट की, वी नोट इक्वल्स टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट। ये आपकी समीकरण बनेगी। इसके आधार पर आप इसका निकाल सकते हैं, क्या, स्लोप। कैसे स्लोप निकाल सकते हैं, देखिए इसकी तुलना कीजिए y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनेगा देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो y अक्ष है, y अक्ष पर क्या लिया है, v नोट, यानी कि यहाँ पर हमने लिया है क्या, v नोट, और यहाँ पर क्या लिया है, x की तुलना करेंगे इससे, तो क्या है यहाँ पर न्यू, यानी कि ये जो ग्राफ बनाया है निरोधी विभव v नोट और आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू में, जब ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स सी का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए अगर एम एक्स प्लस सी होता तो ऊपर से स्टार्ट होता, यहाँ है एम एक्स माइनस सी, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। यहाँ आप देखेंगे ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी से। जब इसकी तुलना करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन ई। तो ये स्लोप पूछा जाता है कि इसका स्लोप कितना होता है, ग्राफ का कितना होता है, h अपॉन ई। इम्पोर्टेंट है, स्लोप कितना होता है, h अपॉन ई। ठीक है, या आप लिख सकते हैं tan थीटा या m इक्वल्स टू h अपॉन ई, h अपॉन ई।
ठीक है, और ये बनेगा -h/e न्यू नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपकी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को भी समझाना है इसमें। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं उनको दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।